जय माता भगवती, जय हनुमान, जय बालाजी। यदि आप बालाजी की साधना करना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बालाजी की साधना के बारे में छोटा सा जानकारी मैं देने जा रहा हूं और जितना ज़्यादा तौर पर आप साधना में विधि अपनाएंगे उतना ज़्यादा विधि का उपयोग होगा। तो मैं छोटा सा विधि मैंने बताने जा रहा हूं। बालाजी का साधना आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सुबह उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद जो है आप बालाजी का पूजन करें। आप बालाजी महाराज का मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं और बालाजी महाराज की मंदिर यदि दूर है तो आप अपने घर पर भी बालाजी का फोटो रख करके आप पूजा कर सकते हैं। बालाजी का पूजा यदि आप नित्य दिन करते हैं तो आपको बालाजी महाराज की कृपा जल्द ही हो जाता है आप पर, और बालाजी आपको शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत रोगग्रस्त बाधा आपको छू नहीं पाता है और वह जो है दूर हो रहता है आपसे, क्योंकि वह बालाजी का एनर्जी जो है आपको किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा को आपके आसपास भी भटकने नहीं देता है। तो बालाजी की साधना करें। बालाजी की साधना यदि आप अच्छे से करते हैं, बालाजी की पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो बालाजी महाराज की कृपा होता है और आप पर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं आता है। किसी भी प्रकार की जादू टोना भी आपको नहीं छू सकता है, लगेगा ही नहीं। तो बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करें। बालाजी की पूजा करने के लिए आपको अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालाजी को आप पूजा करते हैं तो महीना में एक बार लंगोट जरूर चढ़ाएं। बालाजी का लंगोटा जो होता है वो चढ़ाएं और बालाजी को सिंदूर जो है अर्पित होता है तो बालाजी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। बालाजी की सिंदूर आप मंदिर में ही चढ़ाएं। मंदिर में बालाजी का सिंदूर का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है तो मंदिर में ही करें। और घर पर यदि आप करते हैं तो बालाजी की लड्डू, मिठाई, पकवान और किसी भी प्रकार की मिश्री जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं और मिठाई भी ले सकते हैं, लड्डू भी ले सकते हैं, बतासा भी ले सकते हैं और फूल भी ले सकते हैं। कोई सा भी फूल चलेगा बालाजी की पूजन के लिए। तो बालाजी का आप सही ढंग से पूजा करें और पूजा तो सही ढंग से आप करते हैं करें और मन में एक अच्छे विचार करके अच्छे से पूजा करें, क्योंकि बाहर से आप कितना भी अच्छा से पूजा करेंगे तो साधना जल्द सफल नहीं होता है। यदि आप मन से, पूरा मन कर्म धन से यदि आप बालाजी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं तो बालाजी आप पर एक लड्डू यदि आप रोज चढ़ाते हैं तो भी आप पर बालाजी कृपा कर देते हैं, क्योंकि आपने मन कर्म धर्म से धन से आपने पूजा किया है, अपने मन कर्म धन से आपने पूजा किया है तो आपको बालाजी जो है कृपा करेंगे ही करेंगे। तो बालाजी का कृपा प्राप्त करें। एक छोटा सा विधि से करें। उजला फूल भी ले सकते हैं, पीला फूल भी ले सकते हैं, अड़हुल का फूल भी ले सकते हैं, कोई सा भी फूल चलेगा, गेंदे का भी फूल चलता है बालाजी की पूजा में। तो आप बालाजी की पूजा करें और बालाजी की पूजा छोटा सा विधि से भी आप करते हैं तो भी बालाजी प्रसन्न होते हैं। अगरबत्ती से भी करेंगे। यदि आप सिर्फ अगरबत्ती से भी पूजा करते हैं और मन कर्म से करते हैं, लगन से करते हैं तो आपको बालाजी जल्द ही कृपा करता ही है। तो बालाजी की कृपा आप पर हो जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास नहीं भटकता है और आपके साथ में अलग अलग प्रकार की शक्ति जुड़ जाता है। उस शक्ति के द्वारा आप किसी का भला कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं। आप किसी रोग बलाय प्रेत बाधा रोगी को रोग दूर कर सकते हैं, प्रेत को भगा सकते हैं। प्रेत को मार पीट करके कहिएगा भगाने के लिए तो बालाजी महाराज मार पीट करके उसको जो है भगा देता है। और किसी को देह पर सवारी लाना है तो भी आप बालाजी महाराज की कृपा से उसको देह पर सवारी ला सकते हैं
और आप उस पर खिलवा सकते हैं और बालाजी की कृपा से ही उसको जो है आप अपने बंधन में ले सकते हैं। आप उसको बांध करके कहीं और रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक अच्छे साधक बन गए होते हैं बालाजी की कृपा यदि आप पर हो जाता है तब। और भी किसी भी प्रकार की बालाजी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।